हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से वही बातें, ये है अपना टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। यहाँ पर जाके जुड़िए, ज्वाइन कीजिए इसको। और ये है नेक्स्ट अपना फेसबुक का पेज, यहाँ जाके फॉलो करो आप लोग और शेयर भी करो इन सबको, ठीक है। और ये लास्ट है अपना इंस्टाग्राम का पेज, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स वगैरह मिलेगी चैनल के बारे में, कौन से क्या वीडियोस मिल रहे हैं, क्या नए अपडेशन है, कौन से नोट्स हैं, ये सब कुछ, ठीक है। और ध्यान रखना अपना। और स्टार्ट करते हैं आज अपन एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.1 कंप्लीट हो चुकी लास्ट वीडियोस में, 3-4 वीडियो हो चुके अपने। जिसने नहीं देखा जाके प्लेलिस्ट में जाके देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, आप नीचे देखोगे ना वीडियो के, आप वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्लास 12 की केमिस्ट्री का, क्लास 12 की फिजिक्स मिलेगी, है ना। क्लास 10 की भी, है ना, पढ़ा रहा हूँ मैं, तो वो भी बताओ आप अपने छोटे भाइयों को, ठीक है। सीक्वेंस देखो, मेरे कुछ पहले के वीडियोस भी पड़े हुए हैं पिछले साल के, कॉन्टिन्यूटी पे, है ना, सतत असतत असतत पे, और कौन कौन किस किस पे है, और समाकलन, ठीक है, इंटीग्रल और इन पे भी हैं, ठीक है। तो वो जाके देखो आप। चलो करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन आज की बात करते हैं। देखो इसमें है 3.2 में अपन स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे एडिशन मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये सीखेंगे अपन। सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीखेंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। क्वेश्चन भी करते रहेंगे और ये सब कुछ भी सीखते रहेंगे, ठीक है। जिनको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातें बताऊंगा बेसिक से, ठीक है। काम ही यही है अब मेरा, है ना, बिल्कुल आराम से चीज़ों को लेना है ना। वीडियो लंबा हो जाए तो उसकी टेंशन मत लिया करो। देखो मेरा वो मोटिव नहीं है छोटा बड़ा वीडियो, ऐसे देखो वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। आराम से देखना, लास्ट तक देखना। देखो आ जाओ। सबसे पहले अपने पास दो मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। दो आव्यूह है ए एंड बी। इसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर मतलब इसमें कितनी रो है, एक रो ये वाली और ये एक दो रो है इसके अंदर, ठीक है। और कॉलम कितने, 1 2 3, ये पता होना चाहिए आपको। रो और कॉलम पता होनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियोस में अच्छे से समझा रखा है, बिल्कुल एक एक बातें छोटी छोटी। अगर नहीं देखा तो जाके देखो, वरना लॉस हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फिर इसमें देखो, इसमें भी कितनी, 2 ही रो हैं और कितने कॉलम है, 3 कॉलम, ठीक है। ये तो हो गया ऑर्डर मैट्रिक्स का, ठीक है। अब आओ देखो, इस ऑर्डर का कोई मतलब नहीं, मैं समझा रहा था कुछ चीज़ें। अब देखो सबसे पहले अपने पास क्या निकालना है, अपने को ऐड करना है। दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो a प्लस b दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो वापस से लिख लेता हूँ, -3 2 1 1 4 प्लस, ऐसे प्लस का साइन लगा लेना दोनों के बीच में, 3 5 2 -1 4 2। देखो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही बच्चों वाला खेल है। देखो ये कौन सा एलिमेंट है, पहला रो पहला कॉलम, तो इसको इसी के साथ ऐड करेंगे, इसको इसी के साथ ऐड करेंगे, इसको इसी के सामने वाले, जहाँ इनकी जहाँ पोजीशन है ना, जिसकी एलिमेंट अवयव की, उसी जगह वाले अवयव को जोड़ना है, ठीक है। -4 को 4 के साथ, 1 को -1 के साथ, ठीक है। समझ में आ गई? हाँ जी सर। देखो आगे क्या आएगा अपने पास, a प्लस b, ठीक है। -3 को जोड़ रहे हैं 3 के साथ, -3 बीच में क्या लगेगा, 3 प्लस का साइन, 2 प्लस 5 1 प्लस -2, ठीक है। 1 प्लस ये -2 है तो माइनस लगा लो, ऐसे ब्रैकेट लगा लो, वरना डायरेक्ट आप 1 - 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलो, 1 प्लस -1 -4 प्लस 4 7 प्लस -2। कुछ नहीं किया, बिल्कुल आसान है। इसको उसके साथ, इसको जहाँ पोजीशन वाले हैं सेम पोजीशन वालों को इधर देखो, -3 + 3 0। अब तो 12th क्लास में उतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन आती होगी, ये 7 हो गया, ठीक है। ये 1 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 आएगा, ठीक है। ये 1 - 1 0, ये 0, ये 5,
ये आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, तो दोनों का एडिशन क्या आ गया, ये आ गया। बिल्कुल आसान था एडिशन, समझ में आया, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है ये। ठीक है, आराम से पॉज करके जिसको नहीं आया वापस से देख लो, या पॉज करके आराम से चीज़ों को समझो। मैं माइनस करवाता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस करना है, क्योंकि जगह नहीं है, मेरे को रफ करना पड़ता है। अब देखो माइनस करना है दोनों को, तो यहाँ माइनस लगा दो। ठीक है, यहाँ क्या लगा दो, माइनस लगा दो, और यहाँ भी माइनस लगा। अब कुछ नहीं करना, जहाँ प्लस लगाया वहाँ माइनस लगाना है, और कुछ नहीं करना। देखो a माइनस बी, बहुत ही चीज़ें आसान है, कुछ नहीं है। ये -3, बस गड़बड़ कहाँ होगी मैट्रिक्स में, आपको प्लस माइनस के साइन में गड़बड़ करोगे, और कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि आसान है सारे मेथड। ठीक है, ये माइनस, ये वाला -3, पहले प्लस था, यहाँ आपकी बार माइनस है। 2 माइनस ये वाला 5, 1 माइनस ये वाला इसका माइनस। याद रखना, कहीं एक माइनस लगा के छोड़ दो, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस। ठीक है, हाँ जी सर। ये 1 माइनस इसका माइनस, -4 -4, इसके आगे तो कुछ नहीं, प्लस ये 7 माइनस का 2। बातें समझ में आई, चीज़ों को प्लस माइनस का साइन को बारीकी से ध्यान रखना है। -3 -6, ठीक है। 2 -5 -3, 1, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2, देखो माइनस ये गुणा में होता है, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में होता है, ब्रैकेट के आगे हमेशा। ठीक है, 1 + 2 कितना हो गया, 3। इधर आओ, ये गुणा में होगा तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2, माइनस माइनस -8, 7 माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब 7 + 2 9। ठीक है, ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, वो प्लस वाला आंसर था, ये माइनस वाला। बस आपको साइन पे ध्यान रखना है, साइन पे फोकस करना है, बहुत आसान है ना। ये हो गया अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझा चुका इसमें, बहुत ही आसान है। जिसको नहीं आया वापस से रिपीट करके देख लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन, देखो मैं यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं लूँगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। तो आप है ना किताब लेके बैठिए है ना, किताब लेके बैठिए, या मैं कभी ऊपर लगा देता हूँ कभी कभी। ठीक है, a + b, क्वेश्चन नंबर 2 है। a + b गिवन है अपने पास, दो मैट्रिसेस का सम गिवन है, -7 0 2 -5। ठीक है, एड a - b, ये क्या है, a - b गिवन है, 3 - 2 0 और 3। देन फाइंड द मैट्रिसेस a एंड b। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन था ना, उसमें दो मैट्रिसेस गिवन थी, a एंड b सेपरेट, दो अलग अलग मैट्रिक्स थी। उससे अपन क्या लेके आए, उससे दो मैट्रिक्स एडिशन किया और दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें उल्टा करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे रखा है, तो इससे वापस से a और b मैट्रिक्स लाना है। सेम उल्टा सवाल है, समझ में आ रही चीज़ें। ठीक, अब इधर देखो आराम से कैसे निकालना है। पहले अपने दिमाग में आपने पास होना चाहिए कि करना क्या है। देखो करना क्या है, देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को जोड़ दूं, दोनों मैट्रिसेस को क्या कर दूं, जोड़ दूं मीन्स देखो a + b और +a - b। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, b से b कैंसिल हो गया, a + a क्या आ गया, 2a। तो यहाँ से a वैल्यू आ सकती है अपने पास। बात समझ में आ रही, हाँ जी सर। और जब सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, a + b -a - b, इसमें से इसको घटा दें, बात समझ में आ रही है, इसमें से इसको घटा दें, तो
तो क्या कैंसिल हो जाएगा इस बार, a कैंसिल हो जाएगा और 2b आ जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो चीज़ें समझ में आ रही कैसे क्या करना है। हाँ सर आ गई। तो देख लो आप, पहले तो क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, इसको और इसको, मैट्रिक्स को। देखो प्लस कर रहे हैं, प्लस 3 - 2 0 3, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर तो क्या आ गया, a 2a 2a आ गया, इधर इनको जोड़ दो। अब बार बार वो बीच वाली स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जोड़ो। -7 3 कितना आएगा, माइनस का 4 ही बचेगा ना, अरे -7 + 3 -4, ठीक है। ये तो फिर दिमाग में करना है कैलकुलेशन। 0 में कुछ भी ऐड करो तो वही आएगा वापस, 2 0 वो 2 ही आएगा। ये -5 और ये कितना हो गया, -2 हो गया। यहाँ कोई दिक्कत, जोड़ने में कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान था जोड़ना, ठीक है। अब जो ये 2 आ गया ना, जैसे अपने पास क्या होता है, अगर ऐसे लिखा होता है 2x = 12, तो क्या होता है, ये 2 इधर चला जाता है नीचे और डिवाइड हो जाता है पूरे के। तो वैसे ये सारे एलिमेंट के ये क्या है, अदिश मल्टीपल होगा, यहाँ पर अदिश गुणा होगा, मतलब स्केलर मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 ऐसे आएगा इसके बगल में। आ रही चीज़ें समझ में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इस चीज़ को। कोई ऐसे बाहर से कोई नंबर अंदर मैट्रिक्स से गुणा करते हैं उसको, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो इस सब के डिवाइड में होगा, ये सबसे गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे सबसे गुणा होगा एक ही नंबर। तो कैसे होगा ये चीज़ें, देखो 1/2 गुणा -4, ठीक है। फिर 1/2 गुणा -2, फिर 1/2 गुणा 2 और 1/2 गुणा -2 मल्टीप्लाई। चीज़ें समझ में आ रही है। अगर यहाँ सिंपल ऐसे बाहर 2 होता तो 4 दूनी 8, 2 × 2 4, 2 × 2, समझ में आ रही, ठीक है सर। अब ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया -2, ये 2 से 2 कैंसिल -1, ये 2 से 2 कैंसिल 1, 2 से 2 -1, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई -2 -1 1 एंड -1, ये आंसर आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। समझ में आया तो लाइक करो। देखो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करो, अभी के अभी पॉज करके लाइक करो आप। और जो इसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करके जाना है ना, शेयर करो इसको, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है इस चीज़ से, ठीक है। ये हो गया अपने पास, तो a की वैल्यू आ गई। आराम से देख लो रोक के, और मैं चलता हूँ आगे। अब आगे मैंने क्या बताया था, अगर जोड़ देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, घटा देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी इस बार क्या कर दो, घटा दो। क्या करना है, माइनस करना है। इसमें से a + b - a - b, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सी चीज़ है। अब देखो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, ये इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये a + b - a + b, इसको ओपन करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा माइनस, ये कैंसिल हो गया तो इधर तो क्या आ गया 2b, ठीक है। अब इनको इससे माइनस कर दो, ठीक है। चलो एक बार लिख ही लेता हूँ, -7 ये -3, ठीक है, 0 -2, ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है। इतनी छोटी छोटी स्टेप लिखनी नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। -3, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपने पास यहाँ पर, ये हो गया -10, ये 2 a -8। चीज़ें समझ में आ गई। वापस से 2 आ गए यहाँ पर, 2 वापस 1/2 करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 1/2 -10 2 -8। अब अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, वो समझाने के लिए किया था। आप डायरेक्ट करो, डायरेक्ट यहीं से डिवाइड कर दो। 2 से उसको डिवाइड करेंगे -5, 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, देख लो, लिख लो। इसको डिवाइड करेंगे तो -5, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 को उससे डिवाइड करेंगे तो -4। ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो,
चीज़ें समझ में आ गई। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। समझ में आया, हाँ है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगर किसी को स्पीड कम लग रही है ज़्यादा लग रही है तो यहाँ कोने में 3 डॉट है, वहाँ पर जाके आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लिखो, कमेंट करो। स्किप कर सकते हो आप, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो सके, है ना, आगे निकाल सकते हो थोड़ा वीडियो। तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ और आप लोग भी क्वेश्चन देख लो, ठीक है, बुक के अंदर क्वेश्चन देख लो। अब तक अपन क्या समझ चुके हैं, जोड़ना और घटाना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी में भी यही होगा, जोड़ना घटाना होगा। थर्ड क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है a इक्वल टू 1 2 3 3 1 माइनस 1। एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है 2 1 माइनस 1 1 2 0, ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स सी। सी की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन क्या है, a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू ओ। ओ एक जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, शून्य आयु है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस सी की वैल्यू फाइंड करनी, सी का जो सी मैट्रिक्स है ना, इसमें 3 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। तो ए और बी तो दिया हुआ है, ए और मैट्रिक्स तो पता है अपने को, अपन निकालना सी मैट्रिक्स क्या होगी। और ये जीरो क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। कभी भी ओ लिखा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो या शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। आओ देखो, अब देखो समझ क्या करना है, वही वापस से करने से पहले दिमाग में ये सोच लो इसको करना क्या है। देखो कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन दे रखी है। कभी कभी ऐसे इक्वेशन आती है ना अपने पास, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन होती है, पता है ना। अब मान लो मेरे पास x और y की वैल्यू पता है, x की 1, y की वैल्यू पता है 5। तो इसमें x और y की वैल्यू पुट करके यहाँ से z की वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर 0 इक्वेशन से। चीज़ें समझ में आएगी, वैसे ही यहाँ करेंगे। सेम है कॉन्सेप्ट, सेम है, चीज़ें समझ में आई। आगे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आ गई। तो देखो a क्या है, a है अपने पास 1 2 3 3 1 माइनस 1 प्लस 2 गुणा में है, ठीक है। ये अदिश मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीपल बोलते हैं इसको। b की वैल्यू क्या है 1 2 0, बहुत ही आसान सी चीज़ है। प्लस सी की तो वैल्यू फाइंड करनी है, सी तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इक्वल टू 0, ठीक है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, इसमें दे रखा होगा 0 इज 0, चलो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई सी मैट्रिक्स ले सकते हो क्योंकि इसने ऑर्डर नहीं दे रखा है इसका। ओ इज ए 0 मैट्रिक्स, ठीक है, उसका कोई ऑर्डर नहीं दे रखा, तो यही ऑर्डर की ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सारे 0 होंगे, ठीक है। वैसे भी उसको 0 करना है, उसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। अब देखो पहले इसको सोल्व कर दो, फिर एक जो गुणा है, जो अदिश मल्टीप्लाई करना है, इसको कर लो आप, इसको एज इट इज रख दो। 1 2 3 3 1 माइनस 1। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन है, बस कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। 2 इंटू 2 कैसे करना है मैंने भी थोड़ी देर पहले समझा, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले वो 1/2 था इसलिए डिवाइड हो रहा था, ठीक है। अब ये सीधा मल्टीप्लाई होगा, है ना। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 2 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 0 0। 0 के साथ तो मल्टीप्लाई करो, किसी को भी क्या आता है, 0 आता है। चीज़ समझ में आई। प्लस सी इक्वल टू ये इधर वाली 0 मैट्रिक्स। इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी ऐसा, पर मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो आंसर आ जाएगा सी का अपने पास, ठीक है। नीचे दिख रहा है क्या, चलो ऊपर वाली स्टेप में रफ कर देता हूँ, निकाल नीचे क्या पता दिखे ना दिखे। इन दोनों को जोड़ना है अपने को, ठीक है। डायरेक्ट जोड़ो, लिखने की जरूरत नहीं। 1 + 4 क्या आ गया 5, ठीक है। 2 + 2 क्या आ गया 4। किसी को कहीं भी जोड़ सकते हो, जो नहीं इधर वाले को जोड़ सकते हो, कहीं भी बीच में जोड़ सकते हो। 3 से -3, 3 - 2 1, ठीक है। 3 + 2
5 1 + 4 5 -1 0 -1 ये आ गया। प्लस में क्या है C है, इधर क्या है, इधर ये 0 मैट्रिक्स है तो इसको 0 लिखने की जरूरत है। ठीक है, चलो लिख लो, एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में भी। अब क्या करेंगे, इसको पूरा उधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास C = ये सारी क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। किसी भी देखो ऐसे भेजते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। जैसे 2 + x = 0 लिखा हुआ है तो ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, वही यहाँ पर तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। 5 इसका तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो 0 है, वही संख्या आती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वाली कॉन्सेप्ट है। अभी जो -1 है इधर, इस माइनस को ऐसे 1 लिख सकते हैं, -1, और ये बाहर गुणा में होता है, वही अदिश गुणा हो जाएगा, सबके साथ गुणा हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़ें, किसके साथ गुणा हो जाएगा, सबके साथ गुणा हो जाएगा। सबके साथ गुणा हो जाएगा तो ये क्या आंसर आ जाएगा अपने पास, -5 सब -1 सबके साथ गुणा हो जाएगा, -4 -5 -1 + 1। ठीक है, ये माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलें आगे। ठीक है सर, चलो देखो आपको कोई भी अगर ऐसे लग रहा है कि सर एनर्जी कम है, ज़्यादा है, जो भी है आप कमेंट करो, उसके अकॉर्डिंग में अंदर से आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो C की वैल्यू आ गई, वही है इक्वेशन जैसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, इक्वेशन से x y की वैल्यू पुट कर दी, थर्ड वैल्यू निकाल ली, सेम वही है, आप स्किप कर सकते हो। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखो ये है अपने पास 4th क्वेश्चन। इसमें क्या कर रखा है, अपने पास 2 मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, 2 अवयव गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी। सेम वही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, ऐसे समझ लो ये इक्वेशन है क्या, 3x² + 2y। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगी पुट करने पर। मान लो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पुट कर दो तो ये 3 2 दूनी 4 -2 और 5 दूनी 10, 4 3 12 और 10 2 20। तो क्या आंसर आ गया अपने पास -8। चीज़ें समझ में, सेम वही प्रोसेस यहाँ अप्लाई करनी है। अब देखो A का स्क्वायर, अब सर आप लोगों के दिमाग में सर यहाँ तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऐसे स्क्वायर करेंगे, अभी चीज़ें समझाएं। अब इसमें अपने को समझना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ चुके, इसमें समझाऊंगा आपको मैं गुणा करना, कि अवयव का गुणा कैसे करता है। देखो जो ये स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि A मैट्रिक्स को 2 बार गुणा किया गया है। मीन्स कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3A गुणा A -2B, A गुणा A, ये डॉट का मतलब गुणा, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं। 3 2 -1 थोड़ा जगह ले लेते हैं, नहीं बाद में दिक्कत आती है। 3 2 गुणा, यहाँ गुणा है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ आप। ठीक है, यहाँ क्या है गुणा, फिर से वापस से गुणा करना इसी मैट्रिक्स को। ठीक है, 2 -1 3 -2, क्योंकि A है तो दोनों जगह ये लिखेंगे A, सेम मैट्रिक्स 3A आगे क्या है -2B, B की वैल्यू लिख दो, B क्या है अपने पास 0 4। देखो चीज़ें बहुत आसान है, जो ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, बहुत आसान एक्सरसाइज है और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इसी में आएंगे मैट्रिक्स में। ठीक है, देखो पहले इसको गुणा करो या पहले इन दोनों को गुणा करो, पहले इन दोनों को गुणा कर लो। ठीक है, पहले इन दोनों गुणा करो, बाद में इसको कर लेना। ठीक है, 3
अब देखो गुणा कैसे करते हैं, दो गुणा मैट्रिक्स का गुणा होता समझाता हूँ यहाँ पर। देखो पहली मैट्रिक्स के जो भी मैट्रिक्स, इसकी जो ये रो है ना, ये रो पूरी, इस रो को इसके पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना, इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई की एक कंडीशन होती है, याद रखना, मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या होती है कि जो भी उसका जो ऑर्डर होता है ना, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें दो ही तो रो है और दो ही क्या है, कॉलम है, 2 इंटू 2 है, इसमें भी 2 इंटू 2 ही है, 2 इंटू 2 ही है, इसमें तो खैर बराबर आ गया। मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ, मान लो कोई मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 की, ये ऑर्डर है, और दूसरी मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 की, तो इसको देख के, ऑर्डर को देख के अपन ये बता सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स गुणा होगी या नहीं होगी। कैसे, ये जो दोनों बीच के एलिमेंट है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तभी वो मल्टीप्लाई होगी, और वो उसका ऑर्डर क्या आएगा, जो ये फर्स्ट और ये जो लास्ट वाला है ना 2 गुणा 3, ये ऑर्डर आएगा। क्या समझाना चाह रहा हूँ आपस से, देखो ये जो बीच का है ना दोनों, इसका तो कॉलम, ये कॉलम ही है, और इसकी रो बराबर होनी चाहिए, और उसका जो आंसर आएगा ये इन दोनों का गुणा होगा, फर्स्ट और लास्ट का। और एग्जांपल देके बता देता हूँ, क्या मान लो एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 4 की मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स है 5 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स है। मैंने क्या कहा, ये दोनों बीच के गुणा बराबर होनी चाहिए, बराबर है क्या, नहीं, तो ये दोनों गुणा नहीं कर सकते मैट्रिक्स को। चीज़ें समझ में आई, हाँ जी। अगर यहाँ 4 होता, अगर यहाँ 4 होता, कैसे, 4 इंटू 3, अब ये बराबर हो गई, तो ये क्या होगी, ये गुणा होगी, मल्टीप्लाई होगी, और ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट वाला ऑर्डर आएगा, 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनेगी। चीज़ें समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। बिना मल्टीप्लाई करके अपन बता सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी। तो यहाँ तो दोनों बराबर मल्टीप्लाई होगी, सेम ऑर्डर की तो मल्टीप्लाई होगी, सीधी सी बात है। अब मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया, इसकी रो को उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना। देखो ध्यान से कैसे कैसे करना है। सबसे पहला एलिमेंट पकड़ो, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कर दिया, ठीक है। फिर लगाना है हमेशा प्लस, हमेशा प्लस लगाना है, माइनस कभी नहीं लगाना, ठीक है। इसको -1, दूसरा एलिमेंट गुणा होगा इससे, गुणा -3। चीज़ें समझ में आई, इसका गुणा इससे प्लस इसका गुणा इससे, ठीक है। हाँ जी सर, अब आगे चलो, अब इसका गुणा करेंगे इससे, ठीक है, किसको, दूसरी रो को, ठीक है, सॉरी इसको तो करा ही नहीं, पहले क्या करना है, इस रो को इस रो से कर दिए, फिर इसी रो को फिर उससे करना है, यहाँ लिखना है आगे, ठीक है। इसको एक बार इससे, इसको एक बार इस वाली रो से, क्योंकि दो कॉलम है ना इसमें, इस रो को इस कॉलम से और इस कॉलम दोनों से, फिर इस रो को फिर इस कॉलम से फिर इस कॉलम से, ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे आओ, फिर इस 2 गुणा इस वाला गुणा -1, प्लस हमेशा प्लस लगाना, -1 गुणा -1 इंटू 2, 1 मिनट, क्या कर दिया, 2 आया गया, ठीक है, -1 गुणा 2, चीज़ समझ आए, 2 गुणा -1 प्लस -1 गुणा 2, ठीक है। जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे मल्टीप्लाई की, चीज़ें आसान होती जाएगी, आपको समझ में आता जाएगा। फिर इसको करेंगे उससे, इस वाले को उससे, फिर उससे, तो देखो 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3, कंफ्यूज नहीं होना, आराम आराम चीज़ें को आराम आराम से देखो, 3 गुणा -1 प्लस 2 गुणा 2, चीज़ें समझ में आई, आराम से देखो। और एग्जाम्पल आएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों समझ में आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, माइनस, देखो ये गुणा होगा, ये भार है, ये अदिश गुणा होगा, स्केलर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो कर दो, सबके साथ गुणा होगा। मैंने अभी ये चीज़ तो समझा चुका। कोई चीज़ 2 से गुणा होती है तो हमेशा 0 आती है, 0 से गुणा होती है तो 2 इंटू 4 8, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू ये हो गया 14, 14 आ गया, ये तो आ गया है वो समझ में।
ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लो यहाँ पर 3, देखो अब तो कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशन करनी है। 2 × 2 कितना हो गया 4, ये -3 आ गया तो क्या आ गया -1। अब ये तो कैलकुलेशन है, ये तो आज इजी से आप कर सकते हो। ये क्या आ गया -2, ये किधर आ गया -2, तो यहाँ क्या आ गया -4। यहाँ क्या आ गया 3 × 2 6, 6 + 3 × 2 6 12 आ गया। यहाँ क्या आ गया -3 और +4, तो क्या आ गया 1 आ गया। समझ में आ गया? तो इन दोनों का गुणा क्या आ गया, ये आ गया। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। आगे क्या है -0 8 2 40। चीज़ें समझ में आई? हाँ, अब इसको गुणा कर दो। पहले उसको सब्ट्रैक्ट मत कर देना, पहले इधर गुणा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब 3 को वापस से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आसान है बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3 × 1 3, 3 × -4 12, 3 × 12 ये 12 है ना, 36, 3 × 1 3, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत थोड़ी की थी अपन ने, 3 × 2 6 है ना, 2 × 3 सही है। -0 8 -2 14। लास्ट में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करना समझा ही दिया मैं, है ना। ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा जगह नहीं है, इसको रब कर देता हूँ। ध्यान से देखो, 3 - 0, 3 - 0 क्या हो जाएगा 3 रहेगा, ठीक है। 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस बार, देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है ना। वो नहीं करना बार बार, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करो। तो कितना आ जाएगा 38 हो जाएगा। -12 -8 तो कितना हो जाएगा, ये तो 20 हो गया, वो भी माइनस का 20। दिमाग में कैलकुलेशन। 3 - 14, माइनस का तो 14 है, प्लस का 3 है, तो माइनस का कितने हो जाएंगे 11 आंसर आ जाएगा। ये प्लस माइनस तो अब दिमाग में करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन ये आ गया, ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आई? समझ में आया? तो जिन्होंने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करो, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन, ठीक है।